IRGC एक ऐसा नाम जो अमेरिकी कमांडरों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। ये आप यूं कह लें कि जो भी अभी समंदर में अमेरिका का जो आर्माडा आया है, जिसमें USS अब्राहम लिंकन शामिल है, जिसमें अब खबर है कि USS गेरार्ड फील्ड भी पीछे पीछे चला आ रहा है। इन तमाम लोगों में जितने भी फौजी सवार हैं ना अमेरिका के, उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है ये नाम IRGC। IRGC का मतलब है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और IRGC नेवी के कमांडर का बयान जो है वो काफी हैरान कर रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर का एक अहम बयान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं है। यह जाहिर करता है कि अमेरिका चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन ईरान की तैयारी क्या है। जी हां, जिस तरह से अमेरिकी आर्माडा आबनाए हुर्मुज, याद रखिए आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में आपने सुना होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर मुकम्मल इंटेलिजेंस निगरानी बरकरार है। इसका मतलब साफ है कि कोई अगर इस रास्ते से गुजरा तो फिर उसकी खैर नहीं। कौन गुजर सकता है? सवाल तो यह है ना। गुजर सकता है अमेरिका, अमेरिका का वो फौजी बेड़ा, अमेरिका का वो समुद्री बेड़ा, अमेरिका का वो फ्लीट कैरियर, अमेरिका के वो पानी के बड़े बड़े मिलिट्री वाले जहाज। ये अहम खबर है, निगरानी बरकरार है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC जो ईरान की फौज है, ऑफिशियल बड़ी फौज है, तो उसका जो नेवी विंग है उसके कमांडर ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज पर 2400 घंटे मुकम्मल इंटेलिजेंस निगरानी बरकरार रखे हुए है, जिसमें सतह आब, फिजाई और जेर आब तमाम शोबे शामिल हैं। आप अगर नहीं समझ पाए मैं बताता हूं। सतह आब यानी पानी के ऊपर ऊपर से जो भी नजर रखी जा सकती है, उसके अलावा फजाई यानी एरियल, हवा से भी नजर रखी जा रही है, और जेर आब यानी सबमरीन भी तैनात हैं। यह बहुत बड़ी बात है। पानी के अंदर से भी नजर रखी जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो खलीज फारस जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, या पर्शियन गल्फ जिसे खलीज फारस कहा जाता है, इसमें IRGC की बहरी मशकों यानी नेवल एक्सरसाइजेज के दौरान खिताब करते हुए रियर एडमिरल अली रजा तांगसीरी ने जोर देकर कहा है, अली रजा तांगसीरी ने यह जोर देकर कहा है कि मुकम्मल निगरानी, कंप्लीट सर्विलांस इस अहम आबी गुजरगाह से महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक, ममालिक मतलब देश, कई देश, खित्ते के ममालिक और कई बैरून खित्ता रियासतों की मईशतें, इकोनॉमिक इस निहायत अहम समुद्री रास्ते के अमन और इस्तेहकाम से गहरा ताल्लुक रखती हैं। आप यूं समझ लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब यह हो गया कि एक ऐसा कैनाल जहां से होकर यूरोप के तमाम कार्गो शिप्स एशिया में आते हैं, या एशिया की तरफ से जाने वाले कार्गो शिप्स यूरोप में या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं। आप सोचिए कि ये कैनाल जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कह रहा है कि हमने पूरी नजर लगा रखी है। जो कमांडर है अली रजा, उनका कहना है कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज में यानी पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाक़ा ईरानी जजीरों को कौमी वक़ार करार देते हुए उन्हें नाकाबिले तस्खीर किले और जंगी जहाज से ताबीर किया। यानी ऐसा किला जिसे फतेह नहीं किया जा सकता, ऐसा जहाज, ऐसा जंगी जहाज जिस पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। यह कहा उन्होंने कि ये हालत है। तो IRGC के जो नेवी के जो कमांडर हैं अली रजा तांगसीरी, उन्होंने मजीद आगे कहा है कि अगरचे ये मशकें या जो एक्सरसाइजेज चल रही हैं, नेवल एक्सरसाइज, ये मशकें हालांकि ये सालाना मामूल का हिस्सा हैं। यानी हर देश जो है अपनी नेवल का या आर्मी का वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती रहती है ताकि उनके अंदर जो है एक हरकत बनी रहे। तो इससे उनका यही कहना है कि जो हमारा सालाना यानी कि हर साल जो हम मशक करते हैं उसी का एक हिस्सा है। ताहम इस मखसूस यानी इस खास मशक यानी नेवल एक्सरसाइज की अहमियत नई हिकमत अमलियों और खुसूसी साजो सामान के इस्तेमाल की वजह से काफ़ी नुमाया हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया को पता है इस वक्त कि ईरान के इर्द गिर्द जो समुद्री खित्ता है उसमें कैसे अमेरिका अपनी फौजियों की मौजूदगी लगातार बढ़ाता जा रही है। अलग बात है, यह अलग बात है कि अमेरिका को अपने जो समुद्री बेड़े उनको पीछे हटाना पड़ा है। उन्होंने कहा, यानी कि जो IRGC के नेवी कमांडर हैं, उनका कहना है कि हम इन पेशरफ्तों में से कुछ को मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं, जबकि एक बड़ा हिस्सा बाद में मंजर आम पर लाने के लिए खुफिया रखा गया है।
पीर के रोज मशकों का या एक्सरसाइजेस का पहला मरहला खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ में ईरानी जजीरों पर कामयाबी से मुकम्मल किया गया। IRGC के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक, यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी विंग का, तो IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इसके नेवल जो विंग है, नेवी का विंग है, उसके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसके मुताबिक मशकों में कई अहम हिस्सा शामिल थे। खुसूसी तेज रफ्तार रद्द अमल बटालियंस ने जदीद हमला आवर और दिफाई हिकमत अमली डिफेंस मैकेनिज्म की मशक की है। जदीद तरीन यानी लेटेस्ट मॉडर्न मिसाइल अकसाम के साथ मिसाइल ऑपरेशन भी किए गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में जंगी हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। ड्रोन और जेरे आब यानी पानी के अंदर से ड्रोन और जेरे आब यूनिट्स को ईरानी जजीरों ग्रेटर लेसर और इसके अलावा टुम्ब और अबू मूसा से हदफ शुदा मकामात पर हमलों के लिए रवाना किया गया। हदफ शुदा यानी टारगेटेड, जो टारगेट है वहां पर हमले के लिए। तो मशकों का मरकजी मरहला मंगल के रोज आबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज में जारी रहेगा, जिसमें इस स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह के स्मार्ट कंट्रोल पर तवज्जो दी जाएगी। अब आप सोचें, ये तमाम एक्सरसाइजेज ऐसे वक्त पर अगर हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को कहने का यह आगाही है कि अगर आपने कोई भी कुछ मिस एडवेंचर किया तो आप उसके भरपूर और जोरदार मिलिट्री रिस्पांस के लिए तैयार रहें? यह सीधे सीधे ईरान की तैयारी भी है और ईरान की तरफ से एक धमकी भी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम।